जय श्री राम। आज जी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच है। सुपर 8 का इंडिया का ये आखिरी मैच है। एक तरह से आप समझ लीजिए क्वार्टर फाइनल है। इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत से उलटफेर हो चुके हैं और सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ है अब तक वो ऑस्ट्रेलिया को जो अफ़गानिस्तान ने पीटा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चली गई है और ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आज का जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहेगी, क्योंकि आज का मैच डिसाइड कर देगा कि ऑस्ट्रेलिया रहती है वर्ल्ड कप में या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा एनालाइज करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के क्या चांसेस हैं, इंडिया के क्या चांसेस हैं और आज के मैच में क्या रह सकता है। ये सब बातें डिस्कस करेंगे। एक एक्साइटिंग वीडियो रहेगा। आप आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला ऐसा ही बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं जी। आज की ज़रा डिटेल्स आपको जो हैं वो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो जी, जो आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, ये मैच आज खेला जाना है जी डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, सेंट लूसिया, वेस्ट इंडीज़ में। 15,000 की कैपेसिटी है और ये जो मैच रहेगा ये जैसा कि मैंने कहा बड़ा कांटे का मैच रह सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें बड़े जिसे कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव वे में वापस आएगी। पिछला जो उनको झटका लग गया है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो हल्के में ले गए अफ़गानिस्तान को। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है ना स्क्वाड की बात कर लेते हैं। पूरा स्क्वाड बताऊंगा। मिचेल मार्श, वेड, हेड, वार्नर, मैक्सवेल, स्टोइनिस, टिम डेविड, कमिंस, एगार, जैम्पा, हेजलवुड, स्टार्क, इंग्लिस, ग्रीन, एलिस, ये इनका स्क्वाड है। दूसरी तरफ रोहित, पंत, कोहली, सूर्य कुमार, शिवम, पांड्या, अक्षर, जडेजा, अर्शदीप, कुलदीप यादव, बुमराह, चहल, सैमसन, सिराज और जायसवाल, ये हैं दो स्क्वाड। अब क्योंकि पिछले मैच के अंदर इंडिया ने सैमसन को नहीं खिलाया और शिवम दुबे को बाहर नहीं बिठाया, ना ही विराट कोहली को बाहर बिठाया, इसलिए आप ये मान के चलिए कि इंडिया आज मोस्ट लाइकली सेम स्क्वाड खिलाएगी, अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी स्केयर हो। तो इंडिया तो सेम स्क्वाड ही खिलाएगी। इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो बैटिंग में है, बॉलिंग में नहीं। हमारी बॉलिंग बहुत बढ़िया चल रही है और बॉलर सारे फॉर्म में है। अब तक किसी ने ऐसा टेक ऑन नहीं किया है हमारे बॉलर्स को। मैं ये कहूँगा कि बॉलिंग तो अच्छी रही है, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं आया है ज़बरदस्त अब तक इंडिया के बॉलर्स के ऊपर। तो आज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया इस प्लान से आए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है और ये बड़े दिन को जीतना इनको आता है। बड़े टूर्नामेंट में बड़े दिन कैसे परफॉर्म करते हैं, सामने वाली टीम को मेंटली कैसे हराते हैं, ये इनको आता है। तो ऑस्ट्रेलिया आज पक्की बात है इंडिया को छकाने की कोशिश करेगी और एक स्ट्रैटेजी उनकी रहेगी और वो है बुमराह। बुमराह को ये ज़रूर अटैक करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बुमराह को अटैक किए बिना इनका जीतना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग डेप्थ बहुत है। अगर बुमराह को ये स्लो खेलते हैं या उसके 4 ओवर में जो है कम रन मारते हैं तो ये मैच में काफ़ी पीछे हो जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बुमराह पे अटैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि बुमराह जो है वो इंडिया की बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी है और वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुका है पूरे वर्ल्ड कप में, पूरी फॉर्म में है, वो ताबड़ फॉर्म में है। अगर उसको अटैक किया जाता है और उसके कॉन्फिडेंस को डेंट कर दिया जाता है तो पूरे बॉलिंग यूनिट के ऊपर जो है ना प्रेशर आ जाएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है एक मेंटल एज ले सकती है और वो टीम ऐसे ही सोचती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रैटेजी ये उनकी रह सकती है कि वो बुमराह पे अटैक करेंगे आज। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो है पिछले मैच के अंदर ऐसा लगा कि कहीं वो अफ़गानिस्तान को हल्के में ले गए। अफ़गानिस्तान ने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी इनको फंसा लिया था, लेकिन मैक्सवेल की वो ज़बरदस्त ताबड़ इनिंग्स, वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स करके वो बचा के ले गया था वो मैच। पिछला जो T20 का 23 जुलाई को मैच हुआ वो भी मैक्सवेल बचा के ले जाता, लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान ने उसे पकड़ लिया और उस मैच को उनके जीत जो है अपने उनके जबड़े से छीन के ले ली। अफ़गानिस्तान ने एक तरह से बदला सा ले लिया, जो कहते हैं इनकी भाषा में कि बदला ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया को झटका तो लगा हुआ है, वो बड़ी टीम है, वो ऐसे हार के इतने जलालत से बाहर होना नहीं चाहेगी।
अफ़गानिस्तान कुछ भी कहिए, टीम तो नहीं है ना कंपैरेटिवली, और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी सबसे पुरानी टीमों में से एक है। तो भैया वो उनकी तो पूरे जिसे कहते हैं ना, एक तरह से उनके अहम पे ठेस पहुँची हुई है ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया इसका बदला ज़रूर लेगी, और उसका बदला लेने के लिए वो अग्रेसिवली आएंगे, बड़ा टैक्टिकली आएंगे। तो उन पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बॉलर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी फील्डिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले मैच में उनकी फील्डिंग बहुत घटिया थी, लेकिन अब मैं गारंटी देता हूँ आज उनकी फील्डिंग, वो वर्ल्ड क्लास फील्डिंग दिखाएंगे, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा जानी जाती है। अब देखिएगा आज वो इंडिया को पूरा प्रेशर में लाएंगे, आज वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है जो कि आराम से हार मान ले, और उनका अहम जो है ना, वो पिछले मैच के अंदर उसको छेड़ दिया गया है। अफ़गानिस्तान ने कुछ प्लेयरों के बीच में भी थोड़ी, जिसे कहते हैं ना, बहसा बहसी भी हुई है। स्टोइनिस के साथ जो गुरबाज का चल रहा था, उसके बाद जो गुलबदिन ने जो किया, कई प्लेयर्स के बीच में वहाँ पे कहासुनी हुई है। मैक्सवेल के साथ भी कुछ हुआ है इनकी, मतलब कुछ बातें इनकी जो है ना अंदर ग्राउंड के अंदर बड़ी एग्रेसिव हो गई थी। तो इनको चोट लगी हुई है क्योंकि ये हार गए हैं उस मैच को। और ये गोरे जो हैं ऑस्ट्रेलियंस, ये बड़े अहम करने वाले लोग हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम इनके अंदर है। तो ये देखिएगा, ये आज दिखाएंगे अपने अहम को अपनी गेम के अंदर, ये इनकी आदत है। इसलिए इंडिया ज़रा अच्छी से प्रिपेयर होके आए, स्पेशली लास्ट वर्ल्ड कप में जो हम हारे हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो टैक्टिकली इनसे हारे हैं, उस पर इंडिया ख्याल रखे। सेम सेटअप था, मतलब लीडरशिप सेम थी, वो एक बार इनसे पटकनी खा चुके हैं पिछले मैच, पिछले वर्ल्ड कप में फाइनल में। इस बार स्ट्रैटेजी पे ना फेल हों आपके राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, वरना लानत भेज जाएगी इनके मुंह पे कि 2 बार एक ही टीम से स्ट्रैटेजी पे हार गए। पिछली बार तो उन्होंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगाई, कुछ बॉक्सिंग की भी स्ट्रैटेजीज लगाई उन्होंने, और इंडिया को मेंटली उन्होंने हरा दिया था। बहुत बड़ा उसमें हाथ विराट कोहली का भी था हार के अंदर, और केएल राहुल का भी, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया उनको उस माइंडसेट में ले आई कि तुम स्लो खेलो और स्लो पिच है, उसको उस माइंडसेट में उनको फंसा लिया, जबकि पिच ऐसी नहीं थी। स्कोर इंडिया ने कम बनाया था, ये उनको पता ही नहीं चला जब तक ऑस्ट्रेलिया ने ठोकना शुरू नहीं किया, जब पता लगा कि स्कोर तो हमारा कम था। और हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था, कोई कह रहा था 240 का स्कोर है, कोई कह रहा था 280 का स्कोर है, कोई कह रहा था 300 का स्कोर चाहिए था। तो हर कोई जो था वो अपने अपने बातों में कन्फ्यूज़ था, तो हम स्ट्रैटेजी में हार गए थे। आज ये गलती ना करें, आज इंडिया ऐसा खेले जैसे कि वो फाइनल खेल रही है, और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह मारे, पटके। उनकी जो जो स्ट्रैटेजीज वो सोच सकते हैं उनके खिलाफ जो है वो ऑलरेडी इंडिया प्लान बना के चले। इंडिया की गलती ये है कि ये एक ही प्लान बना के चलते हैं, A B C, इनके पास कुछ होता ही नहीं है, A ही होता है, B C D तो होता ही नहीं है। उस गलती में ना बिल्कुल फंसें, और आज सारे प्लेयर्स जो हैं वो डर के ना खेलें, खुल के खेलें। ये है वर्ल्ड कप इंडिया के लिए उठाने वाला। ऑस्ट्रेलिया को उठा के बाहर फेंकें वर्ल्ड कप से, और उसके बाद आगे जा करके लड़ें। यही होनी चाहिए इंडिया की स्ट्रैटेजी। पूरा जहाँ पे वो एग्रेशन दिखाएं, उनके एग्रेशन को कैसे काउंटर अटैक करना है, ये इंडिया को करना पड़ेगा। और वो चीज़ें पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बुमराह पे वो आएंगे, एक ये चीज़ है, इसके लिए तैयार बैठो कि अगर वो ऐसा करते हैं तो आपने क्या करना है, इसके लिए अपना B और C प्लान बना के चलो। सिमिलरली हमारी बैटिंग के अंदर भी उनके जो बॉलर्स हैं, देखिए वो क्वालिटी बॉलर्स हैं, और हमारे पास क्वालिटी बैट्समैन है। तो क्वालिटी बॉलर्स और क्वालिटी बैट्समैन के बीच में जो होता है ना, मैच थोड़ा अच्छा रहता है। और क्योंकि इंडिया जो है वो पावर प्ले के अंदर हमारे ओपनर्स को इतनी अच्छी स्टार्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए एक बड़ा ही क्रूशियल मैच हो जाता है ये। क्योंकि हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास अटैक के सामने टिक पाएंगे, क्या वो उनको ऐसा जवाब दे पाएंगे जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आज जो उनका ओपनिंग बॉलिंग जो होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, टैक्टिकल होगी। वो रोहित को और विराट को उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में नहीं देंगे, और ये दोनों परेशान हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ये ना हो कि दोनों विकेटें पहले पावर प्ले के अंदर गिर जाएं और फिर से जो है ऋषभ पंत के ऊपर बात आ जाए कि भैया तू संभाल ले। ये नहीं होना चाहिए। आज टेस्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली का स्पेशली है, क्या वो इन दोनों का, ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग स्पेल निकाल पाएंगे बढ़िया से, क्या इंडिया को ज़बरदस्त स्टार्ट दे पाएंगे पावर प्ले के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए जी, आज ये दो तो मैंने आपको बता दिया, एक बॉलिंग में बुमराह और दूसरा उनकी ओपनिंग बॉलिंग में विराट कोहली। ये दो कॉन्टेस्ट जो हैं इंडिया को इनके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी A B C स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप वहाँ जा करके जो है पिछले वर्ल्ड कप की तरह कंफ्यूज नज़र आओ। तो एक तो ये बात बहुत क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो वो इंडिया के साथ आगे क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो इंडिया चली जाएगी आगे और अफगानिस्तान भी आगे चली जाएगी। इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ा कोई ड्रामेटिक कुछ हो जाए तो हो सकता है कुछ चांसेस हों कि इंडिया ना जा पाए, लेकिन मोर और लेस ऐसा लग रहा है कि इंडिया हारने के बाद भी इस मैच को आगे चली जाएगी। अब
ये बात तो इस मैच तक लग रही है। एक मैच अभी और है इस ग्रुप के अंदर, वो है अफगानिस्तान बांग्लादेश का। अफगानिस्तान बांग्लादेश के पास एक अफगानिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त एज है कि जो भी इस मैच का रिजल्ट रहेगा वो उस हिसाब से खेलेंगे। और एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीत जाए लेकिन अफगानिस्तान बांग्लादेश को बड़ी बुरी तरह फोड़ दे तो अफगानिस्तान फिर भी आगे जा सकती है। तो कुछ ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मोटा मोटा ये नज़र आ रहा है कि इंडिया आगे जाएगी, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहेगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज अग्रेसिव खेलेगी ही खेलेगी, क्योंकि उसको रन रेट का चक्कर जो है वो भी पड़ा हुआ है और वो अपनी रन रेट को इतना दूर ले जाना चाहेगा कि अफगानिस्तान उसको कवर ना कर पाए। तो ये मैच जो है थोड़ा नंबर्स का भी गेम रहेगा और ऑस्ट्रेलिया सारी कैलकुलेशन करके उतरेगी और उस हिसाब से खेलेगी। इंडिया को भी वैसे ही खेलना है। इनको कैलकुलेशन जहाँ पे ये करके आए हैं, जो गेम के फेजेस के अंदर जो ये एग्रेसिवली खेल के अपनी परफॉर्मेंस को करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे रोको इनको, ताकि ये और फ्रस्ट्रेट होकर अपनी विकेटें दें और ये मैच हार जाएं, ताकि पूरी तरह वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। और ये अगला मैच जो हो अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, उसकी भी इंतजार करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी उस मैच की एक रेलेवेंस है, क्योंकि अफगानिस्तान को एक पता चल जाएगा कि उनको क्या करना है क्वालिफाई करने के लिए, तो वो उस हिसाब से खेल सकते हैं। तो जी बड़ा क्रूशियल मैच है वर्ल्ड कप का। जो लोग कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप फेल हो गया ये वो, उन सब का जो है मुझे लगता है उनको ठंडक पड़ गई होगी कि वर्ल्ड कप अच्छा हुआ है, क्योंकि आज सुबह जो वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका का मैच हुआ वो भी ताबड़ मैच हुआ। उस मैच के अंदर लो स्कोरिंग मैच था थोड़ा, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है उसने अपने आप को फंसा लिया। एक स्टेज पे आकर के बारिश हो गई और उसके बाद ऐसा लगा कि अफ्रीका जो है इस लो स्कोरिंग मैच को जीत लेगा। रन बॉल नहीं चल रहा था मामला, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपने आप को फंसा लिया। लेकिन किसी तरीके से आखिर में आकर के मार्को यानसन और रबाडा ने इस मैच को जिता दिया। आखिरी ओवर की पहली बॉल पे ही छक्का मार के यानसन ने इस मैच को ख़त्म कर दिया और अफ्रीका एक ड्रामेटिक मैच के अंदर जो है अब क्वालिफाई कर गई है। वहाँ से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आगे पहुँच गए हैं। तो इंडिया यहाँ से अगर आज का मैच जीतती है तो वो भी पहुँच जाएगी और अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम आगे पहुँचेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त वर्ल्ड कप हो चुका है। अफ्रीका ने आज जो 3 विकेटों से हराया है जी वेस्ट इंडीज़ को, उसने इस वर्ल्ड कप में पूरी जान फूंक दी है और अब मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं। बारिश का एक डर है, लेकिन उस डर को, उस कैलकुलेशन को ले करके ही हर टीम को खेलना पड़ेगा। इंडिया के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैच के अंदर कुछ बारिश का डर होता है तो वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके ही जो है अपनी बैटिंग या बॉलिंग करें। तो जी बड़ा टैक्टिकल भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। स्किल का भी कंपटीशन है, दिमाग का भी कंपटीशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप है। इस वर्ल्ड कप के अंदर अब जो भी आगे इंडिया का परफॉर्मेंस रहेगा इन सब के ऊपर बात करते रहेंगे। बाकी टीमें जैसा खेल रही हैं उनका भी रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये रिव्यूज़ हमारे अच्छे लग रहे हैं, इस वर्ल्ड कप की कवरेज अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी जो है इस चैनल को आप शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर जो ये QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन करके जो है हमें अपना सहयोग भी दे सकते हैं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।